बोलो गुनिंदर। सॉरी। गुनिंदर यस मैम लिखा है, डाउट बोलो। एक सेकंड रुको। ये लो बोलो। हेलो। हेलो। मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैं ऐसे कर सकते हैं कि मैं एक जैसे पेरेंट ब्लॉग उस पर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूं एंड उसके छोटे क्या छोटे क्या पार्ट्स प्रीमियम बनाकर क्या? एक ब्लॉग जैसे कि एक बड़ा ब्लॉग अराउंड 1500 to 2000 वर्ड्स का अपनी वेबसाइट पे गुनिंदर भाई अपलोड कर दूं। थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से। मैम मैं ये कह रहा था कि मैं 1500 से 2000 वर्ड्स का एक ब्लॉग अपनी हाँ वेबसाइट पे अपलोड कर दूं हाँ। एंड उसके छोटे छोटे टॉपिक्स बना के मतलब कि उसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स बना के दूसरी वेबसाइट्स पे अपलोड कर दूं जैसे कि मीडियम, कोरा एंड उनमें एक बैकलिंक्स उस, ना बनाकर उसको उसको लिंक कर दूं। टॉपिक वाइज अलग अलग कर दो, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बना दूं और उनके बैकलिंक से एक या दो बैकलिंक से उसी पेरेंट ब्लॉग पे नेविगेट कर दूं जो हमारी वेबसाइट पे है। हाँ कर सकते हो। इसलिए डाउट है। और कोई डाउट है? नो मैम, ऐसे एसईओ तो हो ही जाएगा मतलब कि क्रॉल तो कर लेगा गूगल इसे। क्या कर लेता गूगल? गूगल क्रॉल कर लेगा मतलब कि स्ट्रेटजी से। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेगा। बस कंटेंट को यूनिक रखना और लिंक्स सही से लगाना। मुझे जो श्रेयास की प्रॉब्लम लग रही है ना, वो लिंक्स की लग रही है। बाकी तो उसका, क्योंकि मैंने चेक करा था, उसका सब कुछ ठीक है। तो लिंक्स सही से लगाओ, क्योंकि एक तुम्हारे भी नहीं हुए थे, फिर 2 दिन बाद तुम्हारे तो हो गए थे, कॉल उसके रहते हैं बस। मैम वो बैकलिंक्स जो है वो जरूरी है कीवर्ड्स की बनाने हैं। हाँ तो आपको रैंकिंग तो कीवर्ड्स पे चाहिए ना, और किस पे चाहिए? वेबसाइट और कीवर्ड्स पे ही रैंक करेगी, और किस पे करेगी? तो ठीक है मैम, वो कीवर्ड जैसे कि वैसे ब्लॉग में मेंशन करते हैं और जैसे कि पीसी बिल्डिंग आइडिया से वगैरह बैकलिंक बनाते नहीं, आप ब्लॉग में तो मेंशन कर दोगे, पर बैकलिंक को थोड़ी गूगल को थोड़ी पता चल रहा है। आपको कीवर्ड्स पे ही करना है, ताकि कोई कीवर्ड उसको सर्च करे कोई गूगल पे, तो हमारी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए। हैं। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। और किसी का कोई डाउट है? नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हम्म। अब देखो, वो कॉमर्स तक का तो सबका पार्ट पूरा हो गया था। और जो बैकलिंक्स वाला पार्ट है, वो आप साइड बाय साइड अपना घर पे या होमवर्क में उसको कंटिन्यू रखना। फिर हम 2-3 दिन बाद दोबारा मैं उसकी अपडेट ले लूंगी आपसे, ठीक है? अब ये देखो, वो कॉमर्स के बाद अब आपका नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए, किस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। आपको इस पे आना है, अपने डैशबोर्ड पे ही प्रोडक्ट्स सेक्शन पे। इसमें आपके पास होगा ऑल प्रोडक्ट्स, एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना बता रही हूँ, ठीक है? क्या है प्रोडक्ट का नेम? कुछ भी ले लो, जैसे डेल का लैपटॉप ले लिया, ठीक है? कुछ भी अभी के लिए डेल लैपटॉप हमने ले लिया। यहाँ पे हम निकालते हैं, ध्यान से देखना इसके सारे स्टेप्स को। मैं ये एक एग्जांपल के लिए निकाल रही हूँ। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह कर दिया, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? और तो हट जा। इसके जो भी ये फीचर्स वगैरह हैं, ये डाल दिए मैंने।
डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये लैपटॉप का व्यू आप देख लो कैसे दिख रहा है, जैसे भी मतलब हम इसको वो कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो वो वाला पार्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड मीडिया करती हूँ। अभी इसमें कोई लैपटॉप की तो कोई इमेज पड़ी नहीं है, तो मैं अभी के लिए ना ये एक दो ये वाली बाहर घूमने फिरने वाली इमेज ले रही हूँ, जस्ट एज सैंपल, ठीक है। आप समझ जाना, बस मैं नॉर्मली करके दिखा रही हूँ। ये मैंने एक इमेज ले ली। अब रेगुलर प्राइस, इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पे क्या प्राइस है, 65,300, 65,300। कट करके क्या है, 60,01, 60, ठीक है। वर्चुअल सिर्फ देख सकते हैं या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, ये वो इमेज वगैरह डाउनलोडेबल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट है हमारा, ग्रुप्ड नहीं है, लैपटॉप के साथ हम कोई और चीजें नहीं दे रहे हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट नहीं है, वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री, एसक्यू मतलब कुछ एक कोड टाइप से, जो कि इन्होंने यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ अपना एसक्यू, बट अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो। एसकेयू होता क्या है पहले वो सुन लो। एसकेयू का मतलब है कोई भी एक ऐसा कोड या नंबर जिससे आपको अपने प्रोडक्ट की पहचान हो जाए। पहचान इन द सेंस, जैसे मान लो हम शॉप पे जाते हैं किसी भी, तो उन्होंने कुछ वो रखे होते हैं ना, 001, 002, कुछ भी कोड टाइप से, वो, ठीक है। जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। मतलब इसको हम एक यूनिट में हम इसको रखते हैं कि कुछ भी आप कुछ भी ले लो कि हमने 5 6 7 कुछ भी किसी भी डिजिट में हमने रख दिया, जैसे कि मान लो ये मैंने एक नंबर डाल के ये एक एसक्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर ये सब जीएसटी वगैरह या कुछ और चीजें आपके पास है, यूपीसी वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात। स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक मैनेजमेंट शो हो तो इस पर टिक करना, ना शो हो तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने 10 लिस्ट कर रखे तो वहां पे भी ये 10 शो होंगे। अगर आप जैसे जैसे बिकते जाएंगे 5 बचे 3 बचे तो ये सारी चीजें शो होंगी। बट जब याद होगा जब हम कॉमर्स से सेटअप कर रहे थे तब हमने इस वाले पार्ट को टिक नहीं किया था, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता है अगर आपको करना हो तो। पर इसको अगर आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना हो, ट्रैक करवाना हो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना हो तो कोई बात नहीं। स्टॉक स्टेटस, इन स्टॉक, अगर आपको लग रहा है खत्म हो चुका है तो आउट ऑफ स्टॉक कर दो, बैक ऑर्डर है तो वो दिखा दो, ठीक है। सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेज से 1 आइटम रखनी है अगर तो सिर्फ 1 का रख दो, नहीं तो फिर इसको अनटिक रखो, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है। यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो आप यहाँ से लेके। हम्म, हम्म, क्या डालोगे, तो कंपेयरिंग के लिए आ गया, यही डाल देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसके नीचे एक दूसरी इमेज लगा दी, जैसे ये वाली लगा दी, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाएगा कि कैसे हमारा उस पे दिखेगा, गूगल पे शो होगा। अभी आपको एसईओ का कुछ नहीं करना। मेरे में एसईओ प्रॉपर शो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरी साइट अलग है, जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है, मैं एज एन एग्जांपल दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से करना। अभी आपको यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह कुछ नहीं डालनी, क्लिक टू चैट वगैरह कुछ नहीं लिखना। आपके में तो अभी खैर आएगा ही नहीं क्लिक टू चैट, अभी मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया। कैटेगरीज वगैरह भी आपको नहीं लगानी है, ब्रांड्स नहीं लगाने हैं। यहाँ ये वाली चीज आपको कुछ भी नहीं करनी। उसके बाद सीधा आपको आ जाना है सेट प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज आपको क्या रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये प्रोडक्ट इमेज रखी, ठीक है। फिर आती है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टैग्स भी अभी आपको नहीं करने हैं। प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी में हमें 3 4 वो चाहिए होती है, इमेजेस। तो ये हमने एक ये ले ली और एक ये ले ली, ठीक है। और एक ये ले ली। जो आप चाहो वहीं यहाँ से 3 4 इमेजेस उठा दो, ठीक है। बस इतना ही पार्ट करना है अभी आपको इसमें, और कुछ नहीं। इतना कर लोगे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट हो जाएगा ये। यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। अगर प्रीव्यू करना हो तो पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है। प्रोडक्ट इमेज हमने ये लगाई थी, प्रोडक्ट की ये 3 4 इमेज जैसे यहाँ लगी हुई है, ये ऐसे 3 4 इमेज हमने भी लगा दी। कुछ भी अगर किसी को देखनी हो तो वो इस पे जाएगा, तो जैसे ये यहाँ पे जूम होता है ना, ऑटोमेटिकली ये जूम हो रहा था, ये ऐसे ऐसे दिख रहा था, ठीक है। तो वो आपका भी यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर, जो भी इमेज आप सिलेक्ट करोगे वही आ जाएगी, जूम होके दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्राइस कट करके जो भी आपका सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा। आपका ये डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन ही हेडिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग है इस टाइप से, ये टाइटल आ गया, ठीक है। और अभी इसके अलावा भी आपको कुछ भी सेट नहीं करना है।
ठीक है। बाकी ये रेट, दिस प्रोडक्ट का की फीचर्स वगैरह है, ये आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है ना, आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर लेना। ये डिस्क्रिप्शन में आ गया इसके की फीचर्स, जो जो भी हमने डाले थे, जो इमेज हमने डाली थी। SKU आ गया, SKU मतलब जो भी हमने हमने कोड डाला था वो आ गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने तो ये सेम डाला है, आपको कुछ और डालना हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है। की फीचर्स ये किसी और, मैंने किसी को और सैंपल्स या एग्जांपल्स करके दिखाए थे, तो ये वो डले हुए हैं नीचे। ये आप ऑटोमेटिकली आएंगे, इनका आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये की फीचर्स आ गई, ये इमेज आ गई। तो आपका जब एक प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा तो वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अभी पहले मुझे बताओ, इतना पार्ट समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करना बताया है कि लिस्ट कैसे करना है। जो चीजें छोड़ने को बोली है वो हाथों हाथ अभी छोड़ देना, वो मैं इसके बाद बताऊंगी स्टेप वाइज। जितना समझाया जितना कराया वो आ गया? कोई डाउट है? आप सब जिसके देखो, जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं ठीक है भाई, अगर आप लिस्ट करना चाहते हो तो। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज ए सैंपल कुछ भी, जैसे मैंने ट्राई करा है, आप सब भी एज ए सैंपल ट्राई कर सकते हो। बाद में उसको डिलीट कर देना, मतलब जिसकी भी सर्विसेज वाली है बाद में डिलीट कर देना उसको। ठीक है। तो ये करना हो तो आप सब कर सकते हो। चलो, अब ये तो हो गया आपके उसका पार्ट। यहाँ पे पब्लिश करोगे, पब्लिश हो गया, यस, इस तरीके से। ठीक है। पब्लिश। अब जब आप यहाँ पे चेक करोगे ना अपने प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे आके, तो यहाँ पे देखो आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा। ये इसके में ये सेटिंग्स ही अलग है। ये इसी ने कुछ हरकत कर रखी है जिसकी ये वेबसाइट है। ठीक है। तो इस आप इसके हिसाब से मत देखना, ये इसका बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे सेटिंग आपके में प्रॉपर आएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गया, SKU, स्टॉक प्राइस, टैग्स और कैटेगरीज अभी मैंने छुड़वाई है, डेट, ब्रांड अभी मैंने छुड़वाया है, और ये AISU डिटेल्स। ठीक है। ये करने के बाद ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज और टैग्स आते हैं, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरीज टैग्स बनाने हैं, वहां नहीं बनाने, यहाँ बनाने हैं। अब कैटेगरी, लैपटॉप किस कैटेगरी में आता है? एक हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डाल देते हैं, अगर सैंपल के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये इसकी कैटेगरी है। स्लग में क्या आएगा? इसी का कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दोगे, ऑटोमेटिकली ये स्लग में आ जाएगा। पेरेंट कैटेगरी अभी हम इसकी नन रखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल देना। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ये डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगाना हो लैपटॉप से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन लगा देना। ठीक है। डिस्प्ले टाइप किस में आएगा? प्रोडक्ट में आएगा। ऐड न्यू कैटेगरी। ये तो इमेज है, अगर यहाँ पे आपको थंबनेल पे एज एन इमेज कुछ लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप जब देखोगे, आपने ऐड टू कैटेगरी क्लिक किया, तो यहाँ पे ये आपका क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डिस्क्रिप्शन स्लग। और ये काउंट तो अभी कुछ नहीं आएगा इसका। ठीक है। थंबनेल आपकी मर्जी, अगर आपको लगाना हो तो वो आप यहाँ से अपलोड करके अपना लैपटॉप की इमेज या कुछ भी आप लगा सकते हो। उसके बाद अब ये है क्या? लैपटॉप है डेल का। ठीक है। स्लग अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी अपने आप वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पेरेंट कैटेगरी अब इसकी क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो अब हम इसकी अभी लैपटॉप डेल का है तो हम इसको किस में डालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। और इसका डिस्क्रिप्शन अलग से और डाल देंगे, जो भी आपको लगाना हो। और ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब जब यहाँ आप देखोगे कि जो लैपटॉप डेल के आगे साइन आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंडर है ये। स्लग इसने अपने आप उठा लिया, जो आप नेम पे डालोगे वही आपका स्लग आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंडर है लैपटॉप बिल। ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मान लो आपके पास मिक्सर भी है फॉर एग्जांपल, पेरेंट कैटेगरी यही रहेगी। और यहाँ पे मिक्सर का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। और ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखो मिक्सर किसके अंदर आ गया? वही सेम लाइन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर। और ये अपने आप इसका आ गया। अब आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी कैटेगरी हो गई क्लोथिंग। अब आप क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ डालोगे तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आएगी? नन कैटेगरी, क्योंकि वो हमें पेरेंट कैटेगरी बनानी है। और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? क्लोथिंग प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन जो भी आपको लगाना है, और ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पे आगे क्लोथिंग। अब क्लोथिंग के आगे ये साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये किसी के अंडर नहीं है। अब क्लोथिंग के में मेरे पास क्या है? टी शर्ट्स। तो अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी क्या हो जाएगी इसकी? क्लोथिंग। ठीक है। अब जो भी टी शर्ट्स का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख देना, और ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है। अब टी शर्ट्स के अंदर भी आपके पास क्या है? कॉटन टी शर्ट्स हैं।
अब टी शर्ट्स के अंदर भी आपके पास कॉटन टी शर्ट्स हैं, तो ये क्या हो गया, अब इसकी कॉटन टी शर्ट्स की पेरेंट कैटेगरी क्या हो गई, टी शर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोथिंग टी शर्ट्स, और इसको डिफॉल्ट टाइप कर दिया प्रोडक्ट्स में एड कैटेगरी। अब जब आप यहाँ पे देखोगे क्लोथिंग जब कॉटन टी शर्ट्स, मैंने, हाँ एक सेकंड रुकना, कौन है यार ये, ओ, हाँ अब देखो, कॉटन टी शर्ट्स के अब आगे क्या है, दो है, मतलब ये टी शर्ट्स और ये क्लोथिंग दोनों के अंडर है। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी कैटेगरीज। अब पहले मुझे बताओ, कैटेगरीज बनाने तक के में कोई डाउट है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनाने में कोई डाउट है? अनिल शेयर जसलीम देशुता गुरिंदर, ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे क्या है, टैग्स। अब जैसे आपने कैटेगरीज बनाई है वैसे आपके टैग्स बनेंगे। अब मेरा टैग है टी शर्ट्स, इसमें आपको किसी के अंडर कुछ नहीं डालना, बस टी शर्ट लिखा, टी शर्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिखा, एड न्यू टैग, बस। स्लग इसने अपने आप उठा लेगा, स्लग का आपको कुछ नहीं करना क्योंकि जो नेम है वही आपका स्लग होगा। टी शर्ट सेम, क्लोथिंग का सबका सबका टैग बना लो, जो जो भी आपके कीवर्ड्स है, जो जो भी आपके प्रोडक्ट्स नेम है, उनका आपको टैग बनाना। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट होगा। अभी ये आप प्रोडक्ट्स में कैसे लगाओगे, उसके बाद आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे आना है। यहाँ पे एक आता है एडिट, एक आता है क्विक एडिट, आपको क्विक एडिट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्विक एडिट पे क्लिक करोगे तो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, जनरेशन, ये जो भी है हमारा, ये हमारा है लैपटॉप डेल का, और किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। अनकैटेगराइज नहीं है, उसको हटा दो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लैपटॉप डेल में डाल दो। ठीक है, बस ये टिक कर देना है। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टैग्स, अभी हमने एक टैग बनाया था, क्या बनाया था, टी शर्ट्स के नेम से कुछ बनाया था ना, हाँ ये रहा टी शर्ट्स। जो आप आधा टाइप करोगे तो जो जो भी आपने टैग बना रखे होंगे वो आ जाएंगे। उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉमा के बाद सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे स्पेशली लिखा भी है सेपरेट टैग्स विद कॉमास, अगर आपको करने हो तो आप उसको कॉमा से सेपरेट करके अपने और टैग्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या कर दो, अपडेट, दैट्स इट। उसके बाद ये कैटेगरीज टैग्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अनिल आपका रह गया। एक बार फिर क्विक एडिट वाला वॉइस ब्रेक हो गई थी। देखो, क्विक एडिट पे क्लिक किया, क्विक एडिट पे कहाँ गए, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज है और यहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स है। प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारी क्या है, ये हमारा लैपटॉप है, कैटेगरी हमने बना रखी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और लैपटॉप डेल, तो जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर टिक कर दो इस टाइप से। और जहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स है वहां पे अपना प्रोडक्ट टैग लिख दो, जो भी आपने, अभी हमने टी शर्ट्स का बनाया था मैंने आपके सामने, तो जो मैं जैसे लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इससे कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको टैग्स बनाने हैं और यहाँ से आपको कैटेगरीज बना के इस तरीके से अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे जाके अपडेट करना है इस टाइप से, तो ये अपडेट हो जाएगा।
आपको वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे अगर आप करते हो तो वो आपको सारी जो पॉइंट्स है वो नहीं दिखाएगा। और दूसरी चीज, उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और सही से नहीं कर पाओगे, आपकी कैटेगरीज भी डिफाइन नहीं हो पाएगी। कैटेगरीज तो आप तभी डिफाइन कर पाओगे ना जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लोगे। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप कैटेगरीज और टैग्स को डिफाइन कर सकते हो, तो उसके बाद ही हमेशा कैटेगरीज टैग्स बनाना और उसको अपडेट करना। ठीक है, समझ में आ गया अब? चलो, अब फिर आप सब अपने अपने पास करो अब इसे, अपनी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, कोई भी सैंपल प्रोडक्ट ले लो, सैंपल डिस्क्रिप्शन ले लो, कुछ भी ले लो, जो लेना है ले लो। और क्या था, हाँ, और कैटेगरीज बनाओ, टैग्स बनाओ, और ये सारी चीजें अपडेट करके एक बार इसका प्रैक्टिकल मुझे अभी करके दिखा दो, स्क्रीन शेयर करके। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, या अगर अभी टाइम बचा तो अभी कर लेंगे। वाह, नंदन ने स्टार्ट भी कर दिया। मैम, वेयर टू ऐड इमेज फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ देखो, आ तो गया। उसमें देखो ऊपर ऐड मीडिया का ऑप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखो, हाँ, ऊपर वो ब्लू ब्लू से कलर में। एक आपकी स्क्रीन ब्लर हुई, ऐड मीडिया लिखा हुआ है ना, ये क्लिक करो अपनी एरो पे, एरो से क्लिक करो तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो अब यहाँ से अपनी जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो अपलोड कर लो, अगर अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल्स का भी ऑप्शन है, उस पर भी जाके कर सकते
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें कंटेंट दे दूं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग इमेजेस वगैरह कलेक्ट करके या वीडियोस थोड़ी छोटी छोटी 2-3 सेकंड की वीडियोस वगैरह कलेक्ट करके एक कंबाइंड वीडियो बना लोगे? बताओ। देखो मैंने ग्रुप में शेयर करी है। चाइना कैंटन फेयर के ऊपर है ये। इसके की पॉइंट्स हैं। इसमें पहले इंट्रोडक्शन है, शोकेस द प्रोडक्ट्स है, और फेज 1, फेज 2, फेज 3 हाइलाइट्स। मैंने उसमें सैम्पल वीडियो स्क्रिप्ट भी दी है, ठीक है, टिप्स भी दिए हैं। तो मुझे बता दो कब तक दे दोगे? कल तक दे दोगे? आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। मैंने सेंड कर दिया है। तो अब कोशिश करना, या तो कल तक अगर दे पाओ कल, नहीं तो फिर सैटरडे तक तो देनी ही नहीं है। छोटी छोटी इमेजेस गूगल से ले सकते हो आप, मैं बता देती हूँ कि इमेजेस वीडियोस वगैरह, वीडियोस वैसे चाहते हैं कि पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी तुम्हें छोटी छोटी। पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो, बस कहीं पे भी वाटर मार्क नहीं आना चाहिए। सेम आप गूगल से भी ले सकते हो इमेजेस। उन सबको बस कलेक्ट वलेक्ट करके कुछ उस टाइप की वीडियो आप बना देना। और उस फॉर्म में बनानी है, क्या कहते हैं, हाँ श्रेयस कैंटन फेयर पे, उस फॉर्म में बनाना, वर्टिकल में। नहीं मैं नहीं जाती। चाइना में होता भाई, मैं कैसे जाऊंगी? मैं नहीं जाती। ये तो एज इन प्रोजेक्ट वाइज मैं कुछ वर्क दे रही हूँ, मुझे जिसका अच्छा लगेगा उसको एज एन इंटर्न मैं हायर कर लूंगी। मैंने ये कहा था कि इस पे मुझे कोई भी 1 से 2 मिनट की जो एक शॉर्ट वो होते हैं ना, शॉर्ट्स होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, उसकी वीडियो बना दो। चाहे गूगल से इमेजेस ले लो या पिंटरेस्ट से वीडियोस ले लो, आपको कंटेंट मिल जाएगा, इमेजेस और वीडियोस को कुछ कंबाइंड सा करके इस टाइप से बना दो। पूरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है कि पहले में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, किस टाइप से बनानी है, क्या क्या शो करना है, वो सारा कंटेंट मैंने दे दिया है। एआई कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस एआई वॉइस, एआई कंटेंट, एआई इमेजेस, एआई वीडियो नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ओरिजिनल।
नहीं, वॉइस ओवर नहीं देना अभी। वॉइस ओवर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लास्ट में देखेंगे, पर वॉइस ओवर नहीं देना अभी। ना फिर, क्योंकि वॉइस ओवर तो देखो आप एआई ही दे पाओगे, और एआई इसमें चलेगा नहीं। अरे चलो, एक काम करो, आप सब एआई वॉइस दे देना, ठीक है। एआई वॉइस दे देना, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं अपने आप कर दूंगी। बट आप सब जो भी वीडियो बनाओ, जो भी मैंने कंटेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी उसका समरी सा बना के अपने हिसाब से उसको करके एआई वॉइस दे देना।
आप सबको जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अनिल, आप भी इसको कल तक फिर कंप्लीट कर लेना, तो बाकी सब जा चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।